जहाँ से एपिसोड खत्म हुई थी वहीं से ये शुरू होती है और हम तो इनकी फाइट दिखाई जाती है। नीले बालों वाला फैन तो एक जोरदार पेड़ में कुनी मारता है। फैन हमें दूर जाते हुए दिखाया जाता है। फैन अभी सही तरीके से संभलता भी नहीं है तो नीले बालों वाला बड़ी स्पीड से आकर फैन तो एक जोरदार किक मारता है। नीले बालों वाला आदमी फैन का सर पकड़ लेता है और कहता है अभी तो इस काबिल नहीं हुआ थे तुम मुझसे फाइट कर सके। एक जोरदार पंच बनाता है फैन को मारने के लिए। फैन इस चीज को फौरन ही नोट कर लेता है और साथ ही फैन अपनी पावर तो रिलीज करता है। ये देखकर ये बंदा बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है। नीले बालों वाला कहता है ये जो जनरली 20 की पावर है इससे आखिरकार ये पावर कैसे आई। नीले बालों वाला जैसे ही फैन तो पंच मारता है फैन उसका पंच डॉज कर लेता है और साथ ही एक जोरदार पंच उसके पैर में जैम मारता है। नीले बालों वाला बहुत जोर से छींट मारता है और फैन से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे पंच मारने ही। और साथ ही फैन तो एक जोरदार स्टैप मारता है। फैन उसके स्टैप खाने के बाद फौरन ही समझ जाता है उसको एक जोरदार किक मारता है। नीले बालों वाला फैन के सिर तो पकड़ लेता है। फैन ये देखकर बहुत ही हैरान रह जाता है। नीले बालों वाला अपना सिर फैन के सिर पर दे मारता है और फैन भी अपनी किक उसकी होडी पर दे मारता है और हमें दिखाया जाता है कि फैन ने किक क्या कमाल की मारी होती है। नीले बालों वाला संभलता है अपनी किक तो उठाता है उसी जगह मारता है जहाँ फैन ने इसे मारी होती है। फैन कहता है ऐसे नहीं मुझे कुछ न कुछ क्लिक आजमाना होगा इसे हराने के लिए। फैन अपने आप तो संभालता है उसकी तरफ आगे बढ़ता है इसको पंच मारने के लिए। नीले बालों वाला फैन तो अपनी तरफ आते हुए देख लेता है और वो भी तैयार हो जाता है फैन तो पंच मारने के लिए। आगे से फैन भी तैयार होता है इसको पंच मारने के लिए। हमें दिखाया जाता है कि दोनों के पंच दोनों के चेहरे पर रखते हैं और दोनों ही दूर जाकर दिलते हैं। नीले बालों वाला कहता है इससे फाइट करना काफी मुश्किल है और मुझे लगता है कि वो पावरफुल है। और हमें फैन की तरफ ही दिखाया जाता है तो जिसको बहुत ही ज़्यादा सांस चढ़ा होता है वो खट चुका होता है। नीले बालों वाला अपने आप में सोच रहा होता है कि इससे फाइट जीतने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। फैन कहता है कि मुझे फाइट में कमबैक करना होगा मुझे किसी भी तरीके में कोई हल निकालकर इससे फाइट जीतनी होगी। नीले बालों वाला फैन तो कहता है कि जो आपने स्किल यूज़ की थी उससे मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए ही ठंडा हो पाया। नीले बालों वाला अपनी पावर तो रिलीज करता है और अपने आप तो हील कर लेता है। नीले बालों वाला फैन तो कहता है कि आप बहुत ही ज़्यादा अजीब मुझको लगते हैं आप कैसे इन 20 की पावर को यूज़ कर सकते हैं। नीले बालों वाला फैन तो कहता है कि मैं जानता हूँ इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सलाइटें लगते हैं जो आपके पास हुनर है क्या पैदा होते ही आप तो ये हुनर मिला था। फैन अपने दिल ही दिल में कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हूँ और मेरी बहुत सी पसलियाँ टूटी हुई हैं लेकिन ये मेरे अंदाजे से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। फैन अपने पास से एक पिल तो निकालता है और जल्दी से इस पिल तो खा लेता है। नीले बालों वाला ये देखकर हैरान रह जाता है। हम देखते हैं फैन इस पिल को खाने के बाद मुकम्मल तौर पर हील होना शुरू हो जाता है। फैन इस नीले बालों से कहता है कि मेरी पूरी हेल्थ रिकवर हो रही है और जल्दी से तुम फाइट करने के लिए अब तैयार हो जाओ। नीले बालों वाला फैन तो कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम कुछ ऐसा करोगे और मैं ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया कि तुम मुकम्मल तौर पर हील हो गए। फैन कहता है इस कोड को लेने बाद जो मेरा मेजर लेवल है अब मैं लेवल 4 पर पहुंच चुका हूं। फैन कहता है लेवल 4 द मेजर इस नीले बालों वाले आदमी पर ज़्यादा असर नहीं हो सकता ये किसी तरीके से इसे हराना होगा। लेकिन सामने जो ये नीले बालों वाला आदमी है इसका लेवल 1 है और मुझे किसी भी तरीके से इसे हराना होगा। और हमें दिखाया जाता है कि ज़मीन में से पत्थर निकलना बाद शुरू हो जाते हैं। वो पत्थर जो ज़मीन से निकलते हैं वो फैन के इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाते हैं पत्थर माने स्टोन। और हमें दिखाया जाता है वो फैन के हाथों के आसे पासे लिपटना शुरू हो जाते हैं और साथ ही हमें दिखाया जाता है उस पत्थर से फैन अपने हाथों पर एक हथियार ले आता है। फैन इस नीले बालों वाले से कहता है चलो हम इसका दूसरा राउंड शुरू करते हैं और साथ ही फैन ऊपर की तरफ जंप करता है इस पर हमला करने के लिए। नीले बालों वाला हंसते हुए फैन तो कहता है कि अपने जिस्म पर इतना ज़्यादा बोझ डालना अच्छी चीज़ नहीं है। फैन जैसे ही नीले बालों वाले पर हमला करता है नीले बालों वाला उससे हमला तो डॉज कर देता है। नीले बालों वाला फैन तो कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्लो हो। नीले बालों वाला ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कैसे मेरे चेहरे पर ये चोट लग गई ऐसे कैसे हो सकता है मैंने तो मुकम्मल तौर पर उससे हमले तो डॉज कर लिया था। फैन कहता है मिस हो गया वरना ये मेरे हाथ से बच नहीं पाता। नीले बालों वाला फैन तो कहता है तुम दूसरे लोगों से बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ और मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ इतनी साथ फाइट कर पाओगे और मैंने तुम तो बहुत ही कम समझा। नीले बालों वाला फैन तो कहता है चलो अब इस खेल तो शुरू करते हो इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं इसको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचते। नीले बालों वाला फैन तो कहता है कि तुम्हारी ये पावर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है लेकिन मैं इस पावर को ख़त्म करने में दिलचस्पी रखता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई पावरफुल इंसान मेरे सामने ऐसे खड़े हो।
फैन उसकी बात सुनकर चुपचाप वहाँ खड़ा हो जाता है और सामने नीले बालों वाला तो कहता है जरा तुम देखो तो सही तो तुम्हारे नीचे है क्या। और फैन की बात सुनकर फौरन ही ये हैरान हो जाता है। हमें दिखाया जाता है नीले बालों वाले के नीचे से नुकीले पत्थर निकलते हैं और नीले बालों वाला बड़ी मुश्किल से इससे बचता है। नीले बालों वाला फैन तो कहता है क्या तुम पागल हो जाए, तुम ऐसा कैसे मेरे साथ कर सकते हो। सामने देखकर फैन तो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और फैन बड़ी स्पीड से इसकी तरफ हमला करने के लिए इससे ऊपर पहुंच जाता है। नीले बालों वाला कहता है शिट, ये तो बहुत देर हो गई, मैं शायद इससे हमले से ना बच पाऊं। जैसे ही फैन इस पर हमला करने ही वाला होता है वो नीले बालों वाला हंसने लग जाता है। उसे कहता है कि तुम हेल में जाओ। साथ ही नीचे झुक जाता है और अपना हाथ जमीन पर रखकर अपना पाँव को घुमाते हुए फैन की तरफ लेकर जाता है और उसको बड़ी जोर से किक मारने की कोशिश करता है। नीले बालों वाला फैन तो कहता है कि आखिरकार तुम मेरे ट्रैप में फंस गए। फैन तो एक जोरदार किक मारता है। हमें दिखाया जाता है फैन का जो वेपन बना हुआ है स्टोन से वो एक टूट जाता है और फैन भी दूर जाकर गिरता है। नीले बालों वाला फैन तो कहता है क्या आपने यही समझा था कि आप जीतने वाले हैं, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी अंदाजा नहीं लगाया था कि आपसे साथ कुछ हो सकता है ऐसा। नीले बालों वाला कुछ देखकर हैरान हो जाता है और अचानक ही उसकी नजर उससे पाँव की तरफ जाती है और बहुत ज्यादा हैरानी से कहता है आखिरकार ये कैसे हो गया। नीले बालों वाला फैन से कहता है तुमने आखिरकार ये कब किया। फैन नीले बालों से कहता है कि मैंने तुम तो लड़के हुए देखता है, तुम जितने भी हमले करते हो अपने कांडों से करते हो, अरे ये कान नहीं बनते, लेग ही तुम्हारी कमजोरी है हारने की। अब फैन कहता है कि मैंने आप तो लड़के हुए देख लिया था, इसलिए जब से ये मैच शुरू हुआ है हमारे बीच में मुझे तो पता चल गया था कि आप मेरे सामने कुछ नहीं हो, ना ही आप मेरे सामने लड़ सकते हैं, और मैंने आपके कानों की कमजोरी पहले ही नोटिस कर ली थी। नीले बालों वाला कहता है क्या मेरी लेग ही मेरी कमजोरी है। फैन इसे कहता है जल्दी से तैयार हो जाओ, साथ ही वहां से वैनिश हो जाता है। बड़ी स्पीड से नीले बालों वाले के पास पहुंच जाता है उसको मारने के लिए। नीले बालों वाला ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है शिट, मैं अपना पाँव अपनी जगह से हिला नहीं पा रहा। फैन जैसे ही उसको पंच मारने लगता है नीले बालों वाला कहता है कि इसका पंच फ्रंट पर ही आएगा और मुझे अच्छा है कि मैं इसको ब्लॉक कर सकता हूँ। साथ ही वो फैन के पंच तो ब्लॉक करने के पोजीशन में खड़ा हो जाता है और साथ ही उससे हमले से बचने के लिए अपनी पूरी ताकत अपने पैरों में लगा देता है और नीले बालों वाला कहता है कि मैं इससे हमले तो बर्दाश्त कर सकता हूँ। फैन अपने दिल में हंस रहा होता है और जल्दी से वो पंच लेकर आता है और उससे अंडे तो फोड़ देता है और ये देखकर ये नीले बालों वाला बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और जोरदार चीख मारता है और कहता है कंपत तूने ये क्या किया मेरे साथ। और साथ ही वो ड्रम करते नीचे जमीन पर आकर गिरता है। हमें दिखाया जाता है कि उस सिरिंज से वो मैंगट वाली बोतल भी बाहर आ गिरती है। फैन भी इस बोतल के पास फौरन आ जाता है और देखता है उसको और जल्दी से उस बोतल को उठा लेता है। फैन कहता है अब ये दिलगर मैंगट मेरा है। नीले बालों वाला फैन तो कहता है कि जरा 1 मिनट रुको। फैन कहता है कि अब क्या हुआ। नीले बालों वाला फैन तो कहता है क्या आप मुझ तो ये बताएं कि आप कौन से गिल से हैं। मैं ये ख्वाहिशमंद रखता हूँ कि मैं आपसे एक और दफा फाइट कर लूँ। फैन उसकी बात सुन लेता है और फिर खामोश रहता है, आगे से कुछ नहीं बोलता। फैन जाते जाते उसको कहता है क्या तुम पागल हो। फैन कहता है कि मैं तुम तो आखिरकार अपने गिलते बारे में क्यों बताऊं, तुम वापस आकर मुझ पर हमला कर सकते हो। फैन कहता है ठीक है अब मैं यहाँ से चलता हूँ, ये मेहनत देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। नीले बालों वाला फैन तो कहता है कि तुम में क्या हिम्मत नहीं है, क्या तुम मेरी बात सुनकर डर गए हो। फैन नीले बालों तो कहता है तुम पीछे से जो कुछ भी बोलते हो ये मेरे पर असर नहीं करता। मिस लिन फैन तो कहती है कि ये बुरा नहीं था, तुम आखिरकार हमारे गिल्टी आखिरी उम्मीद हो। नीले बालों वाला भी मिस लिन की बात सुन लेता है और कहता है इसने नहीं तो उसने ही अपने मुंह से ही अपने गिल का नाम बदल दिया। फैन मिस की बात सुनकर काफी हैरान रह जाता है और कहता है कि आखिरकार मैं इसका क्या करूं। नीले बालों वाला कहता है मुझे भी पता चल गया तुम्हारे गिल का नाम कैंसलील गिल है। फैन मिस लिन तो कहता है कि अब हमारे पास दिलगर मैंगट है और हमने ये टास्क कंप्लीट कर लिया है, इसे देखकर हम गोल्ड ले लेते हैं। मिस लिन कहती है ठीक है। मिस लिन फैन तो कहती है आप बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, आप आखिरकार कितने पावरफुल हैं, मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा सेफ महसूस करती हूँ। मिस लिन फैन तो कहती है इस बोनटी से जो भी हमें पैसे मिलेंगे उससे मैं आपके लिए रात को एक बहुत ही अच्छा डिनर बनाऊंगी। फैन भी कहता है ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, आज तो लगता है रात तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। फैन कहता है कि आज हमारा लकी दिन था। मिस लिन कहती है आज वाकई ही हमारे लिए आज अच्छा दिन था और आज हमने बहुत ही ज्यादा अच्छी बोनी की है, इसी वजह से आज मेरा बहुत ही ज्यादा अच्छा मूड है।
नीले बालों वाला इन दोनों से कहता है जो तकलीफ मुझे आज यहाँ पर हो रही है ये बराबर मैं आपसे वसूल करूँगा। मैं तुम दोनों तो नहीं भूलूंगा, मैं याद रखूँगा। मैं इस चीज़ का तुमसे बदला लाजमी लूँगा। साथ ही नीले बालों वाला वहीं पर बेहोश हो जाता है। हमें दूसरे पासे दिखाया जाता है कि लड़की इस लड़के को हील करने की कोशिश कर रही होती है। फैन और मिस लीन भी वहीं पर पहुंच जाती हैं। ये लड़की इस लड़के से कहती है कि आप बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हैं और आप तो बहुत ही ज़्यादा चोट लगी है, इसलिए मैं आपकी हिफाजत कर रही हूँ, आप तो हील करने की कोशिश कर रही हूँ। लड़की इस लड़के से कहती है जब तक मेरी आखिरी मैजिक पावर भी खत्म ना हो जाए मैं तुम तो हील करती रहूँगी। उम्मीद है कि कोई मौजा हो जाए और तुम जल्दी से हील हो जाओ और अपने पैरों पर खड़े हो सको। फैन इस लड़की को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है। फैन इस लड़की को देखते हुए कहता है ये तो मिस यू है। फैन अपने दिल में ही कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे यहाँ पर इसका सामना करना पड़ेगा, ये तो पिछली ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ है। और साथ ही हमारी यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाती है।